जब रक्षक ही बन जाए हमलावर, यही है ऑटो इम्यून की कहानी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश शर्मा, वेलनेस कोच। इंडिया की टॉप 10 डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 10वीं उस डिजीज के बारे में जो कहीं ना कहीं इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली बीमारी बन गई है। उसके बारे में आज हम जानेंगे क्या है ये ऑटो इम्यून डिजीज, क्या इसके कारण है, क्या इसके सिम्टम है, कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं। इस एपिसोड सीरीज में आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम सभी को ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर का एक डिफेंस सिस्टम है, एक रक्षा प्रणाली हमारे शरीर की है जो कहीं न कहीं वायरस से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पैथोजन से कहीं न कहीं लड़ती है हम हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। वो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ ये क्या समस्या है? ये हमारे शरीर की एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हमारा ही इम्यून सिस्टम, हमारी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कहीं न कहीं ऑपोज़िट वर्क करती है। गलती से ये हमारे ही ऑर्गन को, हमारे ही सेल्स को कहीं न कहीं खाने का काम करती है, नष्ट करने का काम करती है। तो क्या ये स्थिति है? क्यों ये उत्पन्न होती है? क्या इसके कारण है? इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ बीमारियाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स जो ऑटो इम्यून के कारण होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनका नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की। पहले हमने बात की है टाइप 1 डायबिटीज़, डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये भी एक ऐसी बीमारी है जो कहीं न कहीं ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के कारण होती है। दूसरी समस्या है माय डियर फ्रेंड्स आर्थराइटिस, विशेषकर रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। जोड़ों का दर्द इसका एक प्रमुख लक्षण बताया जाता है। सोराइसिस, त्वचा पर लाल गहरे धब्बे पड़ना, खुजलीदार धब्बे पड़ना, ये भी कहीं न कहीं ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का जो है वो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ ये भी कहीं न कहीं है। थायराइड भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो सकती है। हमारे आंतों में भी हमारे डाइजेशन सिस्टम का सही से काम करना करना, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होना, ये भी एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो सकती है। ऐसी और भी बहुत सारी डिज़ीज़ है जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जिनका नाम दिया जाता है। क्या इनके कारण है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण बताया जाता है जेनेटिक। जेनेटिक भी ये हो सकता है, अगर पेरेंट्स में है ऑटो इम्यून डिजीज़ तो बहुत संभावना है कि आगे चलकर बच्चों में भी ये डिजीज़ हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन अगर बॉडी के बिगड़ जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये भी कहीं न कहीं कारण बनते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के। विशेषकर महिलाओं में इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के। कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं जो कहीं न कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये भी कारण माने जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के। प्रदूषण, केमिकल, खराब खान-पान, धूम्रपान का अधिक सेवन, जंक फूड का अधिक सेवन, प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, जीवन शैली का खराब होना, ये कुछ कारण भी माने जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के। अब बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स उन लक्षण की कि क्या वो लक्षण हो सकते हैं, क्या वो बॉडी के साइन हो सकते हैं जो बॉडी देती है जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। थकावट का होना, अगर आप बार-बार थकते हैं, थकावट आपको होती है, थकान आपको होती है, तो वो एक साइन हो सकता है ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का। जोड़ों में दर्द का होना, सूजन का होना, ये भी एक लक्षण माना जाता है ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का। बार-बार बुखार का आना, ये भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का सिम्पटम माना जाता है। बाल झड़ना, ये भी कहीं न कहीं ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का सिम्पटम माना जाता है। पाचन से संबंधित समस्या का आना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सही से काम ना करना, ये भी कहीं न कहीं लक्षण हो सकता है ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का। एक या एक से ज़्यादा अंगों का सही से काम ना करना, अगर हमारे ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज़ सही से काम नहीं करता। ऐसे अगर कुछ सिम्पटम बॉडी में आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो ऑटोइम्यून डिज़ीज़ के सिम्पटम हैं। तो इसी के साथ हमने आज जाना कि ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ क्या है, क्या-क्या इसकी वजहें हैं, प्रमुख कारण हैं और कौन-कौन सी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है। ये हमने जाना। कल के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं, कैसे हम क्या वो सॉल्यूशन है, क्या वो जागरूकता हो सकती है जिससे हम ऑटोइम्यून डिज़ीज़ से लड़ सकते हैं। कल के एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप सब अपना विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।